वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालते हैं आज की एनर्जीज कि हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, क्या बायोरिथम है और किस पैटर्न में, किस स्टेटस ऑफ एनर्जी में इस वक्त वो है। एज यूजुअल हम निकालेंगे 6 कार्ड्स। 2, 3, 4, 5 एंड 6। आज के बड़े प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। ऐसा लगता है कि कोई न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, या तो सोच रहे हैं अपना बेशुमार प्यार या तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर कहते हैं ना, एक जंग की तरह इस चीज़ को लेना चाहते हैं और इस लव बैटल को कॉन्क्यर भी करना चाहते हैं। लव बैटल भी हो सकता है और एग्रेशन भी हो सकता है, या फिर किसी से फाइट करने के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फूल की एनर्जी एंड 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। पास्ट लाइफ यहाँ पे टाइज दिखाई दे रही हैं, काफी डीप कनेक्शन है और साथ में स्टार का कार्ड है। चलिए हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। फर्स्ट कार्ड इसमें आया है 3 ऑफ वैंड्स का। 3 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं एक्सपेंशन को डिनोट करता है, अबंडेंस को डिनोट करता है, डिलेज को करता है और साथ में इनिशिएटिव्स को करता है। वैसे अब इसमें देखते हैं कि ये 3 कार्ड्स किस चीज़ में अबंडेंस प्रोस्पैरिटी है या फिर डिले है। डिले भी हो सकता है या फिर इनको चांसेस अवेलेबल हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस पाथवे को आगे प्रोसेस करना है। तो इसमें आए हैं 3 कार्ड्स, इसमें एक्सप्लेनिंग कार्ड्स। फर्स्ट है हर्मिट का, सेकेंड है नाइट ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो इस सेट के व्यूअर्स जो है वो चाहते हैं कि अपने किसी स्टेप को वो आगे बढ़ाएं। हर्मिट के मोड में है, काफ़ी स्कॉलरली कार्ड है, साइलेंस में जाकर काफ़ी डिबेट एंड ऑटो डिबेट कर रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये इनका जो रिलेशनशिप बॉन्ड है किसी के साथ भी हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी विचार मग्न है और एनालिटिकली काफ़ी चेक करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं ये वाली राशि और काफ़ी ग्राउंडेड भी हो जाती है बाद में जाकर। तो फिर वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाई एंड ही वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। नहीं है तो इस बार ये रिसर्च भी करेगी, क्योंकि हर्मिट आ जाने पे कहीं ना कहीं मेंटल एनर्जीज ऐसी कंबाइन होती हैं सो दैट दे कैन डू ए गुड R&D एंड प्रोसेस द थिंग्स। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर आकर ये बता रहा है कि यस, आफ्टर दैट एनालिसिस एंड कॉन्टम्पलेशन इन लाइफ, ही विल और शी विल टेक दैट इनिशिएटिव एंड स्टेप इन लाइफ। जिस भी रिलेशनशिप के रेलेवेंस में आप ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्रोथ है। यहाँ पे फेमिनाइन की अफेक्शन, कहते हैं ना, इंटेंस एंड इमेंस लव एंड अफेक्शन वाले पर्सन तक इनकी गोल है, यहाँ तक वो जानना चाहते हैं, ऐसा इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द रीडिंग फॉर फर्स्ट सेट ऑफ व्यूअर्स। अच्छा, इसमें जो एक एनर्जी आई है 3 ऑफ वैंड्स भी आया है। तो 3 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं जुपिटर का नंबर होता है, तो एबंडेंस इज देयर। जुपिटर जब जहाँ पर भी आ जाते हैं, जिस भी जगह आते हैं, तो वहाँ पे एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इज 100% देयर। तो ये जिन सेट के लिए इंडिकेट हो रहा है, तो वहाँ पे एबंडेंस जरूर है। जुपिटर की एबंडेंस है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है, ग्रोथ भी है और 7 जनरेशन्स तक आगे जाने की कैपेसिटी भी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ सेट ऑफ व्यूअर्स हैं जो अपना लव एंड अफेक्शन किसी को शेयर करना चाहते हैं, बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सोल कनेक्शन, नाइट ऑफ कप्स, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, एंड दी वर्ल्ड। ऐसा लगता है इन सेट ऑफ पर्सन्स को कि पहली बात है कि वो उनकी दुनिया है, इसीलिए वो वहाँ जाना चाहते हैं, अपनी बात बहुत रैपिडली एंड फास्टली कहना चाहते हैं, अपना अफेक्शन शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ सन की रीडिंग आ गई है पहले ही कार्ड में, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि
सोल रिलेशनशिप है, कंप्लीट फैमिली की है, रीयूनियन की है, जनरेशन्स की है, और यहाँ पे फ्लैग भी है तो विक्ट्री भी है। तो कोई ना कोई यहाँ पे इस रिलेशनशिप में विक्ट्री भी हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई फाइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट के लिए जा रहा है, पर सोर्ट्स हैं तो कहीं ना कहीं एयरी है, तो फिजिकल प्लेन पे कोई लड़ाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, पर मेंटल कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा है। तो हमारे कुछ सेट ऑफ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है या फिर हारमनी नहीं है, तो वो हारमनी को कंफर्म करने के लिए, हारमनी को लाने के लिए, अपनी सारे डिसएग्रीमेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए, ओपोजिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए और अपने आप को एक बेहतर पैटर्न पे लाने के लिए ये नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज यहाँ पे आई है। तो चलिए निकालेंगे इसके लिए 3 कार्ड्स। फाइट, पेज ऑफ वैंड्स है। ओके, इस सेट ऑफ में जो दिख रहा है वो ये है कि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स भी आए हैं, 5 ऑफ बैंड्स भी आए हैं। तो 5 ऑफ बैंड्स और 5 ऑफ सोर्स दोनों ही आते हैं, तो एक फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं ये फैमिली डिस्प्यूट्स को भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी है। और 5 ऑफ सोर्स आ जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ मेंटल आर्ग्यूमेंट भी है, मेंटल डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, और शायद डिसीट भी है। कोई ना कोई ने उनको फैमिलियली डिसीट भी किया है, मे बी हो सकता है फाइनेंशियली किया हो या रिलेशनशिप में किया हो या कोई भी हो। यहाँ पे कुछ डिसीट की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो भी है फैमिली लेवल पर है। और 5 की एनर्जी है, डबल 5 यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि दिस इज अबाउट टू या तो हैपन या तो ये हो चुका है, क्योंकि 5 की एनर्जी है, या तो ये हो चुका है आज 10 बजे के पहले तक, या तो हो चुका होना चाहिए, क्योंकि आई एम बिट लेट इन डिलीवरिंग माई एनर्जी रीडिंग्स। तो या तो 10 घंटे में या फिर 10 आवर्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही ज़्यादातर है और फैमिलियल है, तो जो भी डिस्टर्बेंसेस है फैमिलियली ही रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे जो भी पेज ऑफ वैंस की एनर्जी में है, जो भी काफ़ी स्मार्ट है, एनालिटिकल है, पॉजिटिव है, पैशनेट है अपनी किसी चीज़ के लिए, वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को विन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसमें भी और क्लैरिफाइंग करेंगे कि किस पर्सन से ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, आर्ग्यूमेंट या कंफर्मेशन, किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन की वजह से टेम्परेंस के लिए हो रहा है, जो बैलेंसिंग एक्ट चाहते हैं उसके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं वैल्यूबल एसेट्स के लिए बात होती हुई दिखाई दे रही है। एक और लूंगी बस, दैट इज कम्युनिकेशन। अच्छा ओके, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शायद इसके लिए कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और शायद हो सकता है घर वाले हों या फिर उनके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, या फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रिलेटिविटी या एक्सटेंडेड फैमिली हो, वो मना कर रही हो, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन फाइनली आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन का और कम्युनिकेशन का कार्ड है। चले देखते हैं नेक्स्ट एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे क्यों आ गया, जीरो से स्टार्टिंग। हमारे कुछ व्यूअर्स है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जीरो पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे अब चारों ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो मीन्स फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल इनोवेट कहते हैं ना, फ्रेश बिगिनिंग है, फ्रेश बिगिनिंग है। अगर कोई व्यूअर्स री स्केच कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर रहे हैं या रीफॉर्मेट कर रहे हैं, तो भी इसी एनर्जीज में है। तो चलिए निकालेंगे उनके डायनामिक्स क्या कहते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा हुआ है भाई। ओके चले, तो इसको और क्लैरिफाई करूंगी, अभी मैं 3 को क्लैरिफाई करती हूँ। कौन ऐसा पर्सन है जो फूल की एनर्जी में आ रहा है, न्यू बिगिनिंग कर रहा है, वो ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, हर तरीके से हार्ट ब्रेक है। 10 सोर्स भी है, तो कहीं ना कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे कोई
ऐसी एनर्जी है फैमिली की, मतलब ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड है तो काफ़ी अथॉरिटेटिव है। वो काफ़ी स्टक कर रहे हैं एनर्जीज को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए शायद डिसएग्रीमेंट हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 10 की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ कंप्लीशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फुल की एनर्जी भी आ चुकी है, यहाँ पे कोई चीज़ कंप्लीट हो गई है। 3 मीन्स काफ़ी दुख तकलीफ संताप, कोई या तो गलती हुई है या कोई धोखा मिला है, कोई ना कोई चीज़ कंप्लीटली एंड हुई है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 की एनर्जीज यहाँ पे डिनोट कर रही है और साथ में यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड काफ़ी अथॉरिटी की पोजीशन में है, तो ये उनकी गाइडेंस से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है 10 9 9 मीन्स मैनिफेस्टेशन, सफरिंग से भी बाहर निकलना चाहते हैं। एम्परर, ओके, यहाँ पे एम्परर जो आए हैं ये तो वैंड्स लेके आए हुए हैं, मैजिकल वैंड है इनके हाथ में। ये काफ़ी ये फैमिली के हेड्स की बात हो रही है। एम्परर भी पिक्चर में आ जाए हैं और कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में, तो हो सकता है घर की जो एल्डर लेडी होंगी वो है शायद। और आज ये कोई डिसीजन करते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है 9 9 की एनर्जी है आज, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। 9 आवर्स 9 डेज आगे आने वाले, या कल सुबह का 9 o'clock काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये कोई डिसीजन शायद देने वाले हैं, या तो दे दिया है या तो देने वाले हैं विद इन 9 आवर्स या फिर 9 बजे तक। क्या डिसीजन देने वाले हैं, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फ्रेश बिगनिंग की ही बात कहेंगे वो। फिर से 2 कार्ड निकले हैं, तो इंटरप्रिटेटिंग 2 नहीं 3 कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे एक और फेमिनाइन एनर्जी आई है, जिनको सफरिंग्स हुई है किसी प्रोसेस के दौरान, उनके लिए कोई एस ऑफ कप, मतलब लव शेयरिंग के लिए ये सारा हुआ है, और शायद ये आज एग्री कर रहे हैं इनके एल्डर्स, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन है जिसने काफ़ी सफ़र किया है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, रातों की जिसकी नींदें भी खराब हुई होंगी, अपने आप को ट्रैप्ड भी महसूस करती होंगी, जिनको कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं ना, जो सिस्टम में, जो सेट ऑफ फ्रेम में एक इंसान फंस जाता है, एक भंवर कह लीजिए, भंवर में जो फंस जाता है, वो उस तरीके की एनर्जीज में जो है उनके लिए एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पे एनर्जीज आ गई है। वैल्यूबल एसेट है वो उन लोगों के लिए। और यहाँ पे कप की लव एंड अफेक्शन की एनर्जी है, चारों एलिमेंट साथ में है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ्रेश एंड वेरी ब्यूटीफुल बिगनिंग है। बिगनिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फूल ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, जो भी है 9 आवर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि 2 बार आया। चले देखते हैं 7 की एनर्जीज क्यों आई है। न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर की भी, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी एक के साथ लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, जो काफ़ी तेज हैं, कैलकुलेटिव हैं, मेजरमेंट वाले हैं। और टावर मोमेंट तो कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। तो व्हाट विल बी द आउटकम फॉर इट, देखो ऑटोमेटिकली ये भी फ्लिप हो गया है। ये फाइट में हमारे कुछ व्यूअर्स जीतना तो चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, पर हैंग होके रह गए, या जिस जगह वो हैंग हैं आज तक उस पे सक्सेस चाहते हैं। दोनों ही बात इस पे अप्लाई हो रही है। चले इसके लिए एक 3 कार्ड्स और निकालेंगे क्लैरिफाइंग। 1 2, वेरी गुड, ओके। जिस जगह से आइसोलेटेड हैं, जिस जगह से बहुत तकलीफ में हैं, वो रास्ता सोच रहे हैं, क्योंकि डीप इंटरवेंशन आया यहाँ पे। 4 का और 7 का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स राहु केतु दोनों ही मून के नोट्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं मून के नोट्स, मून इनके लिए, इन व्यूअर्स के लिए काफ़ी हाई एनर्जी वर्क करती होंगी। मून यहाँ पे डिनोट करता है आपकी माइंड, सॉरी आपका माइंड,
और आपकी मदर या फिर कोई फेमिनाइन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे काफ़ी मेगा रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मून की दोनों ही एनर्जीज आई है, राहु भी आया है और केतु भी आया है। तो काफ़ी इनडेप्थ की भी इन्फो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है और काफ़ी स्पेशल, मतलब ऊपर वाले से भी हेल्प मांगी जा रही है। और वो कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो भाई भगवान के यहाँ से या ऑलमाइटी के पावर से ही हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का सिंबल है और मैजिकली ही हो रहा है। तो इट्स ए वेरी गुड साइन। तो आई विल एंड दिस रीडिंग हियर। तो जो भी है यहाँ पर 7 की जो पास्ट लाइफ टाइज है, मैजिकली इसमें रिकनेक्टिंग बॉन्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार का कार्ड। तो यस, हमारे कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्टार लाइक हो जाए, वो जो भी करें उसमें रेडिएट करें, और सारी ग्राउंडिंग है, वाटर है, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, स्टार है, इट्स रेडियंस। तो इसके लिए भी निकालेंगे क्लैरिफाइंग 3 कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, डिवाइन यूनियन। ओ नो, एक साथ दोनों आ गए हैं। चले, वेरी गुड। हमारे कुछ सेट ऑफ व्यूअर्स बहुत खुश हो जाइए जो सोलमेट वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन एनी सोलमेट्स आर reuniting together in any form. तो स्टार है, स्टार मीन्स समथिंग कॉस्मिक या समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन फोर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वैल्यूबल एंड प्रेशियस एंटाइटी और एसेट। पर एसेट इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि नेक्स्ट 2 कार्ड्स जो आए हैं वो आए हैं ट्विन फ्लेम रियूनियन के, सोलमेट्स के और लवर्स के। दोनों ही बहुत डिवाइन कार्ड्स हैं। एक 6 का है, एक 2 का है। मीन्स इमोशंस and loving emotions and feelings for each other, intense feeling for each other। तो कहीं ना कहीं भी इस पे तो कुछ और कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अकम्प्लिश्ड वेरी सून। 2 घंटे या 6 घंटे, 2 days और 6 days। तो अब निकालेंगे हम जेन कार्ड से क्लैरिटी। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि और हमारे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज क्या बताना चाहती हैं। देखिए, एक साथ मैंने एक निकाला है और 2 निकले हैं शायद। पोस्टपोनमेंट एंड पार्टिसिपेशन। बट 4-4 की एनर्जी, अगेन 4-4 की एनर्जी आ गई है, मीन्स कंबाइन, मतलब अगेन सैटर्न की एनर्जीज आई है। सैटर्न की एनर्जीज आ जाने का मतलब है जो डिले हो भी रहा था वो पार्टिसिपेशन अगर करते हैं तो डिले खत्म हो जाएगा। इट मीन्स जगलिंग, मीन्स किसी भी प्रकार की जगलिंग भी हो रही है, क्योंकि डुअल कार्ड्स आए हैं 4-4 की एनर्जी के, दोनों में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बट पोस्टपोनमेंट एक जगह बिल्कुल डाउन द स्क्रीन जाने की बात हो रही है और एक जगह अप द स्क्रीन जाने की बात हो रही है, तो दोनों ही एनर्जीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो फाइनल एनर्जीज का निकालते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। पर जो भी है वो कार्मिक है, डेस्टिन्ड है, कार्मिक तो नहीं डेस्टिन्ड है। क्या डेस्टिन्ड है? पेशेंस, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 7 की एनर्जीज भी आ गई, मतलब 4, 7, 8 एंड फ्लावरिंग। ओके, वेरी गुड। जिस जगह पर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, जिस जगह पे पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, पेशेंस रखा गया है, वहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जीज आ गई है। मीन समथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट अप। अब जो भी रिलेशन के लिए देख रहे हैं उसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए, सन क्यों आए हैं? 1, 2, 3। लेजीनेस। हमारे कुछ व्यूअर्स इस वक्त थोड़े से लेजी हो रहे हैं, थोड़े से सौरों में भी हैं, और यहाँ ट्रस्ट का कार्ड है। वो ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सौरो आ गया है। सौरो क्यों आया है, लेजीनेस क्यों आया है? कहीं ना कहीं कुछ रिमोर्स कर रहे हैं, या फिर वो दुख संताप बना रहे हैं, कुछ ना कुछ या तो इनके हाथों से ऐसा हुआ है जिसके वजह से वो सामने वाले पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सौरो में खुद है। क्योंकि अगर सामने वाले ने कुछ किया होता तो आप लड़ सकते थे तभी, बट
कुछ खुद से भी हुआ होगा, तभी यहाँ पे सौरों की एनर्जीज है, गिल्ट की एनर्जी है, इसीलिए थोड़े से लेजी हुए पड़े हैं। क्योंकि सन की एनर्जी के ऊपर आए तो सन बहुत वाइटल एनर्जीज देता है, वाइटल एनर्जीज में इन दोनों का आना। बट अगेन ये 9 9 की एनर्जी है, मतलब मार्स की एनर्जी यहाँ पे रिकनेक्ट हो रही है। और ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए यहाँ पर आया है ब्लू का कार्ड। ब्लू के कार्ड के लिए इट मीन्स यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जीज थोड़ी सी कम पड़ गई है। अगेन थ्रोट चक्रा की एनर्जी का मतलब है कि की टू कम्युनिकेशन, सॉरी, की इज ए biggest tool for clarifying these energies and maintaining the trust। तो यहाँ पे सिर्फ विशुद्धि चक्र जिसे बोला जाता है या फिर थ्रोट चक्र बोला जाता है, उसको क्लैरिटी करने की ज़रूरत है, रिफाइन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड इफ हम माय व्यूअर्स आर रियली रनिंग towards an imbalanced throat chakra, then I will recommend that you can always take जामुन का अर्क, या फिर जामुन आप खा सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, एंड ब्लैक करंट की जितने भी डिशेस हो सकती हैं, क्विजीन्स हैं, आप वो भी सब ले सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर इट। चले अब और निकालते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, या तो कुछ ओवर मैच्योर्ड है या फिर अंडर मैच्योर्ड है। पास्ट लाइव्स, ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन जिनसे होने वाला है वो पास्ट लाइफ कनेक्टेड पर्सन्स है, एक दूसरे के साथ रहे हैं और ग्रुप में रहे हैं। कुछ ट्राइबल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ट्राइब्स है पर इंडियन ट्राइब्स नहीं है। ओके, इंडियन ट्राइब्स यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो यस पास्ट लाइफ कनेक्टेड ये रिलेशनशिप है जो इस दुनिया, इस लाइफ में भी अगेन आया है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो यस यहाँ पे एक रिलेशनशिप को डेवलप करने की बात हुई है। मार्स की एनर्जीज है, तो यहाँ पे रूट चक्रा भी फुली एक्टिवेटेड है, और यहाँ पे मैच्योरिटी की भी बात हो रही है। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी मैच्योर्ड वे में ही होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली फ्लो ऑफ कंटेंट एंड फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस एंड वाइब्स विल ऑटोमेटिकली देयर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही किसी पर्सन से कई सालों के बाद मिले या कई जन्मों के बाद मिले, तो भी सेम लेवल का एक, कहते ना, कंपल्सिव पुल होता है, जिसको आप चाह कर भी रोक नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम अननोन होते हैं। बट एक डिफरेंशियल पुल होता है जो हमें लगता है कि ये पुल है, पता नहीं किस प्रकार का अट्रैक्शन है, पुल है, या फिर क्या चीज़ है जो एनर्जी हमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल से खींचती है। वो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के अफेक्शन की, पास्ट लाइफ के कॉर्ड्स की, पास्ट लाइफ के बॉन्ड की एनर्जी होती है, जो एक दूसरे को हर हालात में, हर हालात में जोड़ कर भी रखती है। सो यहाँ पे मेच्योरिटी का कार्ड है, यहाँ पे एक पर्सन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 तरीके के वेरिएंट कार्ड आए हैं। पास्ट लाइफ है तो यस कॉम्बिनेशन है दोनों मस्कुलिन एंड फेमिनिन का। नेक्स्ट है प्लेफुल एनर्जी, तो इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 पार्टनर्स में से एक काफ़ी मेच्योर्ड है, एक थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशंस थोड़ा सा तो है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस ऑफ कप्स वाले सेट के लिए। 1 ट्रैवल। तो हमारे व्यूअर्स को भाई अपनी बात बोलने के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड गोइंग विद द फ्लो, गो विद द फ्लो एंड स्ट्रेस। तो हमारे कुछ व्यूअर्स इस वक्त ट्रैवल भी करना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस भी ले रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली होगा भाई दैट दे हैव टू गो विद द फ्लो। ऑटोमेटिकली चीज़ें होती चली जाएगी, और ये बहाव जो आप देख रहे हैं इसमें वो काफ़ी पीसफुल है, मतलब भंवर का नहीं है कहीं भी। बहुत हाई टाइड्स भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं इस कार्ड में। तो जो भी है बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल, बहुत हम्बल वे में ये इंटरेक्शन, ये मीटिंग, या फिर अपनी बात जहाँ कहना चाहते हैं वो बहुत आसानी से हो जाएगी। जिसका वो स्ट्रेस भी ले रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रैवल करके भी शायद जाना पड़ेगा। 7 और 8 की एनर्जीज हैं, 100% ये डेस्टिन्ड है।
8 की एनर्जीज आ जाना डेस्टिन्ड, 7 नंबर की एनर्जीज आ जाना मतलब केतु, केतु मीन्स पास्ट लाइफ। चले नेक्स्ट एनर्जीज निकालते हैं। फ्रेंडलीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस। यस, यहाँ पे जो हम मैजिशियन को, किसी व्यूअर्स को अगर लग रहा होगा कि उनके कहीं ना कहीं कनेक्टिंग बॉन्ड्स है और मैजिशियन अचानक से कोई चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, एक 5-5 का कार्ड जहाँ पर आया था, बहुत ज़्यादा फेरबदल लाइफ में हो रहा है, पैटर्न ऑफ लिविंग में चेंजेस आ रहे हैं, इनफैक्ट सोचने में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड्स जो है काफ़ी डिवाइन कार्ड्स हैं, कॉस्मिक कार्ड्स हैं और हाईली एनर्जाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं सामने वाले को कि भाई एक तो फ्रेंडलीनेस मेंटेन करें, क्योंकि सुपर इम्पोज 2 ट्रीज है, तो यहाँ पे एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि 2 की एनर्जीज है। और साथ में ही आया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंड अवेयरनेस का। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से एक डाइटी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का एक टेक्निक इसमें दिखता है कि या तो आप किसी गॉड का, किसी भी भगवान का आप थ्रू रिलीजियस मेथड से भी इन्वोक कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं उस डाइटी की एनर्जीज के साथ रेजोनेट करके, या फिर आप उनकी पूजा आराधना करके या प्रार्थना करके, दुआएं करके भी आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एक ये चैनल का मेथड बताया। और सेकेंड इज अवेयरनेस, अगर चाहे तो यहाँ मेडिटेट भी कर सकते हैं, अपने चैनल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्लेंजिफाई कर सकते हैं। तो जो भी डिवाइन की तरफ से जो आंसर्स होंगे फ्यूचर प्रोग्रेशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली ही आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लिम्स, विजन्स, विजल्स एंड ड्रीम्स। और नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार पॉपअप मैसेजेस भी आ जाते हैं। हम अचानक से कोई वीडियो खोलते हैं और हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम अचानक से कोई पेज पढ़ते हैं या बुक रीड करते होते हैं और एक पेज अचानक से खुला हुआ होता है, हम उस चीज़ को रिवाइज करते हैं या रिपीट करते हैं या देखते हैं, या कोई गाना भी हम कई बार ऑटोमेटिकली सुबह से ही गुनगुनाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हिडन मैसेज होता है जो ऊपर वाला हमें किसी ना किसी रूप में देना चाहता है। तो चलिए देखते हैं। हम्म हमारे कुछ व्यूअर्स गिल्टी भी हैं। मास्टर का कार्ड आ गया, ओ वेरी गुड। अरे बाप रे, जहां पर गिल्ट है, हमारे किन्हीं व्यूअर्स किसी बात को लेके गिल्टी भी हो रहे हैं। 8 की एनर्जी है, डेस्टिन्ड है, मतलब इसके मतलब यहाँ पे आपके लिए कोई लेसन है। हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ऊपर वाले ने कुछ लर्निंग्स के लिए ऐसा सब एक प्रोग्रामिंग किया था, ये स्टेज परफॉर्मेंस किया था, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, जिससे हमें गिल्टी ना होना पड़े। एक काश ज़िंदगी में ना आए, वो काश हमारी ज़िंदगी को, कहते हैं ना, डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, ऐसे कोई लेसन्स देने के लिए ही डिवाइन की तरफ से ये प्री प्रोग्राम्ड प्लान था। नेक्स्ट इज मास्टर एंड सोर्स। यहाँ पे सोर्स की भी एनर्जी है, मास्टर की भी एनर्जी आई है, तो भाई इस पर डबल मेगा फोर्सेस वर्क कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट सामने दिख जाएगा, पता चल जाएगा और इमीडिएटली भी मिल सकता है। जहाँ पे भी स्टक है वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली ही कहीं ना कहीं आपको रिजॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट निकालेंगे करेज। हमारे कुछ व्यूअर्स को भाई करेज की कमी है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। चेंजेस, कुछ करेज की कमी है, करेज टू स्पीक, करेज टू एक्सेप्ट। यस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कार्ड्स आए हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, अगर डिवाइन कार्ड्स आते हैं तो या तो इंसान साथ में ही होता है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मीन्स कहीं ना कहीं उस बैलेंस को बनाने की बात हो रही है। बैलेंस किस चीज़ की? डिवाइन यूनियन की, सोलमेट्स की एनर्जी की। सोलमेट्स चूंकि पार्टेड होते हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज की ज़रूरत पड़ती है। तो किस चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत है? यहाँ पे करेज की ज़रूरत है। कुछ करेज की लिमिटिफिकेशन है जो आ नहीं पा रही है, या फिर हम हमारे व्यूअर्स ला नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लिंगिंग टू द पास्ट, या ऐसा कुछ हुआ है जिसको बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बट माई व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, पास्ट इज ऑलवेज पास्ट।
कोई मतलब नहीं। इवन अभी 5 मिनट पहले हम लोगों ने क्या किया है उसका भी कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि वो निकल चुका है। तो पास्ट पे वर्क करने से अच्छा है हम फ्यूचर प्रोग्रेशन पे वर्क करें, और फ्यूचर प्रोग्रेशन को इतना अच्छा बनाएं कि आपकी जो लविंग एनर्जीज है, 999 एनर्जीज यहाँ पे डबल कार्ड ने शो की है, वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे 5 का भी कार्ड है, 8 का भी कार्ड है, और 10 का भी कार्ड है। मीन्स कंप्लीटली यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 मीन्स कम चेंजेस, करेज कर लेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉरी, पास्ट से हटेंगे क्योंकि यहाँ 5 की भी एनर्जी आई है, तो यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे भी हो रहे हैं। पास्ट की एनर्जी से सीखेंगे, करेज लाएंगे, और कंप्लीट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके का चेंज थोड़ा सा देखना चाहेंगे? हीलिंग, ओके। हमारे कुछ व्यूअर्स को हीलिंग की ज़रूरत है। अब हीलिंग कैसे होती है इस पे थोड़ा सा फोकस डालते हैं। इंटीग्रेशन, ओके, हीलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी दिख रहा है, यिन यांग आ गया, ओके। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी मुझे डिस्क्राइब करने में। रीबर्थ, ओके। आज ये बहुत ट्रांसफॉर्मिंग कार्ड्स हैं, आई डोंट नो व्हाई। अब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मेरे रीडिंग में कुछ ऐसे व्यूअर्स शायद शामिल हुए हैं जिनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग या तो सोलमेट एनर्जी के हैं, या फिर कहीं ना कहीं पावरफुली सेपरेटेड है। बट यहाँ पे रीबर्थ, हर फिर से 10 का कार्ड आ गया है, रीबर्थ होने वाला है गाइस। आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस तो डेफिनेटली हैं, क्योंकि 10-10 की एनर्जी इस सेट के लिए आ चुकी है। यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत आ रही है? यहाँ पे सिर्फ हीलिंग की ज़रूरत आ रही है। हीलिंग मीन्स हीलिंग द इनर चाइल्ड। जो इनर चाइल्ड या फिर आपके चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमास हुए हैं, या तो आपके साथ हुए हैं या आपके आसपास हुए हैं, जिस पर आप रिएक्ट करना चाहते थे और उस समय पे किसी भी फॉर्म में रिएक्ट ना कर सके। हो सकता है आप कुछ स्टेटमेंट बोलना चाहते थे, आप या तो समझाना चाहते थे, बट आप ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि ब्लू की एनर्जीज ज़्यादा है, तो शायद मुझे स्पीकिंग एनर्जीज कम दिखाई दे रही हैं। इसलिए ऐसे कुछ जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, गुस्से में ज़्यादातर रहते हैं। अगर कुछ बोलना भी चाहे तो कहते हैं ना, मुँह से फूल ही झड़ते हैं। मीन्स वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कहते हैं ना समझ ही नहीं आता, इमीडिएटली दे फूल झड़ाने लगते हैं। और उस जगह पर यहाँ एग्रेशन की एनर्जीज को आप अगर कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर सकते हैं, फाइन विद इट। बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे स्पीकिंग की एनर्जीज, और मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन डायनामिक्स में भगवान ने जो स्पीकिंग की कला हम ह्यूमन बींग्स को दी है, हमारे स्पीशीज को ही ये फॉर्चुनेटली ये ट्रेट मिली हुई है, जिससे कि हम एक दूसरे से अपनी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को वर्बल एंड वोकलाइज कर सकते हैं। तो यस, उस एट्रीब्यूट को, उस वर्च्यू को जो ऊपर वाले ने सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिए, तो एटलीस्ट हमें यूटिलाइज करना चाहिए और हमें एक्सप्रेस करना चाहिए वोकली। तो वोकली जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका थ्रोट चक्रा भी क्लियर होगा, और बहुत सारे जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं इंसान में, जो चाह कर भी आप किसी को बता नहीं सकते, आप कई बार ट्रैप्ड महसूस करते हैं, कई बार आप को समझ में नहीं आता हम क्या करें, कई बार आप रात भर जागते रहते हैं, ये भी नहीं बता सकते कि मैं क्यों जागता हुआ रहा। तो ऐसे कंडीशंस के लोगों के लिए अगर हमारे कुछ व्यूअर्स इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यस, दे हैव टू स्पीक अप। स्पीक अप नहीं बोल सकते हैं तो माइल्ड लेवल पे अपनी बात कहना थोड़ा थोड़ा चालू करें, तो कहीं ना कुछ बैलेंसिंग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक इसमें एनर्जीज आई हैं इंटीग्रेशन की। गाइस इसमें आप देखिए यहाँ पे दो स्वान, एक स्वान है, दो हैंड है, वन स्नेक है, एक ईगल है, और ऊपर फ्लावरिंग है। मतलब थर्ड आई, यस, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा की एनर्जीज है। यहाँ पे एक सन है, एक जगह मून है, यहाँ पे यिन एंड यांग है, यहाँ पे कंप्लीटली सोलमेट की और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज गाइस इसमें दिख रही है। यहाँ पे आप मेरी लकी, जब भी हमारा ये वीडियो किसी के ट्विन फ्लेम के सामने शायद ज़रूर आएगा,
और उनको शायद इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिले। तो यहाँ पे यिन यांग एनर्जीज की जब बात हो गई है, यहाँ स्वैन की बात हो रही है, या एक तरफ सन है और एक तरफ मून है, बीच में एक पर्सन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस रीयूनियन में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ भी स्टक एनर्जी है कुछ कार्ड्स में, तो इस येन यान यांग को कंप्लीट करने के लिए, एक डिवाइन फोर्स को कंबाइन करने के लिए एक थर्ड मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है। थर्ड मीडियम हो सकता है कि इंसान अपनी बात को, अपनी भावनाओं को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकता है। अब इसमें कुछ जो एनर्जी दिख रही है वो मदर गाया टाइप की निकल रही है या फिर मदर नेचर की निकल रही है। तो मदर नेचर, मदर गाया, मदर 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 वही फेमिनाइन पे आ जाए, तो अगर हमारे व्यूअर्स को, मुझे ऐसा कुछ चैनल हो रहा है कि अगर हमारे व्यूअर्स चाहें तो अपने मम्मी से अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 14 नंबर की एनर्जी है, 4+1। तो 14 आवर्स में, अभी से लेकर 14 आवर्स, या जब भी आप अपना ये वीडियो देखते हैं उससे प्लस 14 आवर्स कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। अपनी मदर से अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो आपको अपनी कुछ एनर्जीज को यूनिफाई करने के लिए, लीनियर फैशन में एंड पैटर्न में लाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अपनी बात इस बार शायद बोल के देखे, आपको राइट पाथवे वो ही दिखाएंगी, ऐसा मुझे कुछ चैनल हो रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या इसमें हेल्प आउट हो सकता है। मदर का यहाँ पे एक पैटर्न आया है, मदर या मदर लाइक फिगर, कंपैरिजन, टर्निंग इन, बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक काफ़ी कार्ड आए, या आप हमारे व्यूअर्स या व्यूअर्स की जो फैमिली है, कहीं ना कहीं फैमिली एट्रीब्यूट्स भी आज इस कार्ड रीडिंग में आए कि कंपैरिजन की यहाँ पे एंटाइटी है। तो व्यूअर्स, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पर एनर्जी डायनामिक्स है, जहाँ पे दो ओ, प्यार करते हुए लोग हैं, उनको अगर यूनाइट करते हैं तो ये इससे अच्छी बात कोई दुनिया में हो नहीं सकती। हम तो यहाँ चिड़ियों को, दो चिड़ियों को भी हम इंसान कभी अलग नहीं करते, तो यहाँ तो ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो वाइब्रेशन, और जो कहते हैं भगवान रिश्ते बनाता है ऊपर, इसीलिए बोलते हैं इट इज़ ए नपचल टाई। तो ये जो नॉट बनती है ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला एक पैटर्न ऑफ एनर्जी बनाता है, वो रंग नहीं, रंगों के आधार पे नहीं बनाता है, वो किसी सोशल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे नहीं बनाता है, वो फाइनेंशियल बेसिस पे भी नहीं बनाता है, वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के लिए बनाता है, कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, कई बार मिसमैच कपल्स भी देखे होंगे बहुत खुशी से रहते हुए, इसलिए क्योंकि उनकी वाइब्रेशनल मैचिंग वहाँ पे होती है। तो डिवाइन के यहाँ से वाइब्रेशनल मैचिंग ज़रूर होती है, और उस वाइब्रेशनल मैचिंग को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब इसमें आया है, दो कार्ड्स और आए हैं, और काफ़ी इंटेंस है, इंटेंस नहीं, काफ़ी रिसर्च करने वाली चीज़ें हैं, एनालिसिस करने वाली चीज़ें हैं कि जो भी इस प्रोसेस को करता है या फिर डिसीजन मेकर है, उसको अपने अंदर भी झांकना होगा। काफ़ी इंटेंस एनर्जी से कोई लोग सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और बियॉन्ड इल्यूजन, अगर किसी भी प्रकार का इल्यूजन भी था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो वाली चीज़ यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन यूनियन, यहाँ पे डिवाइन यूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इक्वल शेयरिंग आ रही है, इक्विटी शेयरिंग आ रही है ऑफ इमोशंस। तो यस गाइस, मैं यहाँ पे तो बोलूँगी कि भाई ये कम्प्लीटली सोल मेट रीडिंग थी आज की, इस वाले सेट की। और ट्विन फ्लेम की मुझे ज़्यादा एनर्जी समझ में आ रही है, स्टार सीड भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम एंड स्टार सीड। एक दिन मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो कॉम्बिनेशन होते हैं स्टार सीड्स के और ट्विन के, तो जिनका ये दो कॉम्बिनेशन का अलाइनमेंट होता है, या फिर लाइफ स्केच होता है, या सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये मान के चलिए कि वंस दैट combination is fixed by people of 3D level,
तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई स्टार साइंस आ जाते हैं। स्टार्स मीन्स स्टार्स की तरह वो रेडिएट करते हैं, मीन्स सोसाइटी में काफ़ी फेमस भी होते हैं, फेमस एंड पॉपुलर पॉपुलर। और वो साथ ही सोसाइटी के लिए इन्वेंशंस भी करते हैं, इनोवेशंस भी करते हैं और वेलफेयर भी करते हैं और स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करते हैं। तो आज की रीडिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। फ्लावरिंग आया है, ट्रस्ट आया है, मैच्योरिटी आई है, अवेयरनेस आया है, सोर्स आया है एंड लव आया है। मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी आज आई है। तो मीन्स हमारे व्यूअर्स के लिए आज की जो एनर्जी रिफ्लेक्स है, कहीं ना कहीं आपको एक उस स्पेस पे ले जाती है। एनर्जीज आर वंडरफुल टुडे, बट हो सकता है मैं उस पेज से डिलीवर ना कर पाई हूँ, ये बात हो सकती है। बट यहाँ पे एनर्जीज ने बहुत सुपर्ब रीडिंग आज दिन कहते हैं ना वाइब्रेशंस डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि हमारे व्यूअर्स अभी से लेकर नेक्स्ट 10 एंड 15 डेज तक इस एनर्जी को रिसोर्स कर सकते हैं। मीन्स डिवाइन से ऑटोमेटिकली चैनलाइज कर सकते हैं, प्रे करके करेंगे, मेडिटेट कर सकते हैं, इनर वॉइस को सुन करके कर सकते हैं, कॉन्शियस को सुन करके कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं और प्रॉस्पर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जितने भी पार्ट्स इसमें से आपको रेजोनेट करते हैं, आप प्लीज़ उसे उतना ही पिक करिए। और यस, मैं आपको सभी को विश करना चाहूँगी कि विश यू ऑल हैव ए वेरी फ्लावरिंग, अवेयरिंग, सोर्सफुल एंड लविंग and happy life ahead. Thank you so much for watching.